जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट आखिर ऐसा क्या हुआ है, मार्केट में क्या हलचल हुई है कि मार्केट बिल्कुल गिर चुकी है, कि मार्केट में ना कोई इन्वेस्टर है ना कोई बायर है। ऐसा क्या हुआ है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। आज की इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे बहरिया टाउन की उन बातों के बारे में, उन हकाइक के बारे में जिसके ऊपर किसी ने ना तो अफेक्टिव्स के लिए बात की है, किसी ने ना तो इस वीडियो के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात की है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मैंने अपनी प्रॉपर रिसर्च के ऊपर कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बहरिया टाउन के मैनेजमेंट के बारे में। देखें, जब किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी सोसाइटी में इंसान विजिट करता है तो सबसे पहली चीज़ इम्पेक्ट करती है आपकी मैनेजमेंट। या आपकी मैनेजमेंट लोगों के साथ कितना ज़्यादा वेल मैनर्ड है, आपकी मैनेजमेंट लोगों से कितनी ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली है, कितनी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, कितनी ज़्यादा आप लोगों की रसाई अपने तक रखते हैं और कितने ज़्यादा आप लोगों को कंफर्ट जोन में रखते हैं कि मैनेजमेंट से आपके जो रेजिडेंट होते हैं उनके कितने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट में कुछ इतनी वाहियात चीज़ें हुई हैं जो कि ऑन कैम अगर आपको बताई जा सकें तो आपको बहुत हैरानगी होगी कि बहरिया टाउन कराची जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहरिया टाउन कराची जैसी वेल मैनर्ड सोसाइटी, वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी की मैनेजमेंट इतनी थक्कड़ किस्म की है, इतनी थक्कड़ किस्म की है कि आप सोच नहीं सकते। बहरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। बहरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट को लोग बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट में अपर क्लास से लेके जो लोअर क्लास तक जितने भी लोग हैं जो अपने रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, दे एक्चुअली डोंट नो कि उन्हें लोगों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए या उन्हें अपने रेजिडेंट या अपने कस्टमर को किस तरह सर्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। यानी कि इन्वेस्टर्स वो अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अगर करना चाहते हैं तो वो प्रेफर करेंगे किसी थर्ड क्लास सोसाइटी को, ना कि बहरिया टाउन कराची को। तो ये बहरिया टाउन कराची के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपको छोड़कर इन्वेस्टर छोटी सोसाइटीज में जा रहे हैं। लोगों को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, आपने आईफल टावर बनाया हुआ है, आपने एडवेंचर लैंड दिया हुआ है, आपने डे एंड नाइट जू दिया हुआ है लोगों को, किड्स फैसिलिटीज के लिए, किड्स अमेनिटीज के लिए। लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट को, लोग देखते हैं आने वाले कल को, जो कि बहरिया टाउन कराची का आने वाला कल लोगों को साफ दिखाई दे रहा है और लोग इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। बहरिया टाउन कराची का नाम जब कराची में लिया जाता है तो लोग फ्रॉड का लफ्ज यूज करने लगे हैं। इवन डैट कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप अगर सर्च करते हैं बहरिया टाउन के ऊपर तो आपको फ्रॉड नाम का लफ्ज कॉमनली देखने को मिलेगा कि लोग इस चीज को बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस बात में किसी चीज की शक नहीं है कि बहरिया टाउन की मैनर्ड जो लोगों के साथ रही हैं वो प्रीवियस कुछ सालों में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहरिया को छोड़कर जा रहे हैं। फिर उसके बाद बहरिया टाउन कराची में सबसे बड़ी जो चीज है, एक तो आपने लोगों के अंदर अपना इमेज खराब कर लिया। दूसरा सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की, जो पॉलिसी मेकर्स हैं बहरिया टाउन के, दे आर नॉट वेल एजुकेट, दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट रेजिडेंट एक्चुअली फील्स। उनकी पेन क्या है, लोगों को चाहिए क्या, लोगों की डिमांड क्या। पॉलिसी मेकर्स एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। शायद उन्हें ये चीज माइंड में नहीं है, लेकिन कराची को छोड़कर लोग बहरिया टाउन में मूव हुए और बहरिया टाउन को छोड़कर लोग कराची में जा रहे हैं। भाई, एक मिडिल क्लास बंदा जब कराची से किसी अच्छी जगह पर मूव करता है तो उसके जहन में होता है कि जो कराची का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको छोड़कर अगर मैं किसी अच्छी जगह पर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को वैसे ही कवर करना चाहूंगा जो कि मुझे कराची में फील करने चाहिए थे, जो कि मैं कराची में फीस कर रहा हूँ। तो अब वही लोग जो कराची से मूव करके बहरिया टाउन कराची में आए, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस का जो बम गिराया बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने, उसकी वजह से काफी ज्यादा अप्रॉक्स अगर बात करें ना टोटल रेजिडेंट की कराची की, बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स की, तो अप्रॉक्स करीबन 25% रेजिडेंट जस्ट कॉज ऑफ जो मेंटेनेंस चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इंक्रीज किया बहरिया ने, उसकी वजह से बहरिया टाउन कराची को छोड़ने पर मजबूर हो गए।
लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बहरिया टाउन में आए जरूर थे, लेकिन नाउ दे रियलाइज कि वो जो ख्वाब है रहने का बहरिया टाउन कराची में, वो सिर्फ एक ख्वाब की हद तक है और एक एडवर्टीजमेंट की हद तक है जो कि हम टीवी के ऊपर देखते हैं या हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कराची की बहरिया टाउन का। तो इन रियलिटी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस करने के बाद लोगों की जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं बहरिया की मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद हम बात करें तो बहरिया टाउन में लोगों को एक चीज़ नहीं मिली, वो है ऑनेस्टी। आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट, आप पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसकी जो बैकग्राउंड होती है किसी भी फील्ड की या बिजनेस की, वो होता है ट्रस्ट लेवल, ऑनेस्टी। तो आपको जब बहरिया टाउन कराची में लोगों ने इन्वेस्ट किया तो आपको ट्रस्ट दिया लोगों ने अपना, तो आपने क्या किया कि बदले में अपना वो ट्रस्ट है वो ब्रेक कर दिया सिर्फ वक्ती फायदे के लिए। जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो बहरिया की मैनेजमेंट थी, उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं हुआ स्टार्ट में जब लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हुआ, हत्ता कि एदर इट उन्हें इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन करना चाहिए था और लोगों को जिनके साथ बहरिया टाउन में इनजस्टिस हुआ था उन लोगों को बैक करना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी, एटलीस्ट उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन जब आपने उनको साइड पे रखा, उनकी ऑनेस्टी को तोड़ा, तो राइट नाउ सिचुएशन ये है कि मार्केट बिल्कुल आपकी जीरो है। आप जितनी चाहे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप जितनी चाहे ओपन मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी राइट नाउ जीरो पे आ रुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने लोगों की ऑनेस्टी को ब्रेक किया है, लोगों के ट्रस्ट लेवल को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब जीरो के मुकाम पर खड़ी है। उसके बाद एक पॉइंट है कि बहरिया टाउन कराची में न्यू डील्स, बहरिया टाउन कराची में न्यू डील्स आ रही हैं। आए दिन बहरिया टाउन कराची में नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। लास्ट टाइम पे 75 स्क्वायर यार्ड का प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची ने अनाउंस किया। देखें, बहरिया टाउन कराची की जहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट की बात होती है हम वो करते हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची न्यू डील अनाउंस करेगा और जो बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी बहरिया टाउन कराची को विजिट करते हैं या बहरिया टाउन कराची के सोशल मीडिया को विजिट करते हैं, तो क्या वो चीज रियलाइज नहीं करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि यार ये सोसाइटी में जितने भी छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो हाउ कुड आई अर्न प्रॉफिट इन बहरिया टाउन कराची, तो मैं बहरिया टाउन कराची में कैसे प्रॉफिट ले सकता हूं। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है आपका कि आप नई डील्स अनाउंस करें, उसके बावजूद आप अपने अफेक्टिव्स को साइड पे करके अफेक्टिव्स को आपने जो गुड न्यूज देनी थी आपने उनको होल्ड पे रखा है। यहीं पर बहरिया टाउन कराची की मार्केट जीरो हुई है। जब आपने न्यू डील्स अनाउंस की तो लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा फोकस था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो और निकली, जिसकी वजह से आपकी न्यू डील्स को वो अट्रैक्शन नहीं मिली जैसे बहरिया टाउन कराची में प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ करते थे। हमें याद है 2016 में, 2018 में बहरिया टाउन जब प्रोजेक्ट अनाउंस करता था तो लोग पागल हो जाते थे बहरिया टाउन कराची का नाम सुनकर के हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपके पास प्लॉट नहीं होते थे सेल करने के लिए। आप रात को प्रोजेक्ट अनाउंस करते थे और 2 दिन में आपका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता था। ये था ट्रस्ट लेवल बहरिया टाउन का। तो ऐसी सोसाइटी जब आपके पास बहुत ज्यादा लैंड हो, आपके पास हर चीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास एक टीम हो, कैपेबिलिटी हो, उसके बावजूद आप लोगों के साथ इस तरह करें या आपकी टीम ऐसा करे तो इम्पैक्ट पड़ता है। आपके इन्वेस्टर्स नहीं आते, आपके इन्वेस्टर रुक जाते हैं, फिर उसको इस चीज का नाम देना कि पूरी दुनिया में मार्केट गुम है। मैं एक साहिब की वीडियो देख रहा था, साहिब फरमा रहे थे कि इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन की वजह से रियल एस्टेट पूरी दुनिया में, एवरीवेयर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन गिर चुका है और उसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट इंपैक्ट हुई है। फ्लड की वजह से, जो पाकिस्तान में फ्लड आया सिंध में, उसकी वजह से भी रियल एस्टेट में काफी ज्यादा जो है वो कमी आई। देखिए, रियल एस्टेट का फ्लड से अगर बात करें तो इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बहरिया टाउन कराची नहीं डूबा। बहरिया टाउन कराची के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिंध के उस एरिया में नहीं रहते जहां पर फ्लड आया। यानी कि आपने ये सोचा है, ये बहुत एक सोचने की बात है कि ऐसा हुआ है क्या कि रियल एस्टेट के जितने भी लोग थे या जितने भी इन्वेस्टर्स थे बड़े बड़े, क्या वो ऐसी जगह पर बैठे होंगे, क्या उनके पैसे ऐसी जगह पर सेफ होंगे जहां पर पाकिस्तान में सैलाब आया। इन्फ्लेशन जरूर है, आपकी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ इस चीज का नाम देना कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट फ्लड की वजह से गिर गई है तो ये कहना गलत होगा।
रियल एस्टेट मार्केट इन्फ्लेट हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बैरिया टाउन कराची की हुई है। बैरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट को आप उठाकर देखें ना, आप रावलपिंडी की बात करें तो लाहौर की, वहां पर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, वहां पर लोगों को प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, वहां पर मार्केट वैल्यू भी इतनी ज्यादा कम नहीं हुई जितनी बैरिया टाउन कराची में हुई है। तो इन्फ्लेशन का नाम देना ये कदरे गलत है। उसके बाद बात करें जी बैरिया टाउन की मार्केट कैसे बेहतर होगी। देखें, एटलीस्ट आपको कुछ करना है अपने फैक्ट्रीज के लिए, एटलीस्ट आपको अकोमोडेट करना है जिससे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, और आपका जो एंड यूजर है बैरिया टाउन कराची का, वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में। जब आपका एंड यूजर आपसे सेटिस्फाइड होता है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट डबल आती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट रोज ब रोज आती है, और उस इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको, और आपके फ्यूचर के लिए बड़ी वो चीज वो बड़ी चीज इंपैक्ट करती है, बहुत ज्यादा फायदा देती है। अब आपके अफेक्टिव सोशल मीडिया पे आपको ब्लेम करें, फ्रस्ट्रेट हैं, आपकी नई डील पे वो बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। जिस बंदे ने आपके ऊपर 6 साल से ट्रस्ट किया और स्टिल वो इस होप में है आपकी इमेज की वजह से कि यह बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का रियल एस्टेट में, तो एटलीस्ट वो मुझे प्लॉट देंगे। तो आप एक चीज ऐसी करें जिससे आपका एंड यूजर सेटिस्फाइड भी होगा, और इससे आपकी न्यू डील्स और न्यू प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अकोमोडेट करना है प्रिसेंट 61, 62 और 63, 23A विलास और पैराडाइज और वैली ब्लॉक। ये आपके मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेल्ड हुए हैं आप लोगों को डिलीवर करने में। तो आप रीअप्लाई करें, रीअलॉट करें लोगों को, और अपनी पॉलिसी बनाएं, और एक ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाएं जिसके ऊपर लोगों को आपके ऊपर प्राउड फील हो, और दे प्राउड टू बी एज ए रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन कराची, एंड दे शुड बी प्राउड टू बी एज ए इन्वेस्टर ऑफ बैरिया टाउन कराची। तो आप उनको जो है अकोमोडेट करें, अच्छी जगह पर अकोमोडेट करें। अब आपने लास्ट में एक मर्जिंग की ऑफर दी, मर्जिंग बेसिकली आपके एंड से एक इनडायरेक्टली मैसेज है लोगों को कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर एंड यूजर्स। तो जब आप एंड यूजर्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी मार्केट जीरो पे आएगी। इसकी बहुत सारी लोगों ने वजूहात बताई, लेकिन मेन वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह ये है वो ये है कि आप लोगों को अपनी दी गई कमिटमेंट डिलीवर करने में फेल्ड हुए, यू आर फेल्ड। तो आपको उसको दोबारा से इंपैक्ट करना चाहिए, और मार्केट में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। डीलर इसके ऊपर बात नहीं करेंगे बिकॉज दे नो दैट, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इन्वेस्टर क्या सोचता है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रेजिडेंट क्या सोचता है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सर मलिक रियाज साहब, सर अली रियाज साहब एंड सर कुरैशी साहब, यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट कि अगर आप अपनी मार्केट को बेहतर करना चाहते हैं तो ये चीजें आपके लिए बड़ी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। उसके बाद ये कि बैरिया टाउन कराची में जो कराची में लोग रहते थे सबसे पहले बात करते थे कि कराची बैरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गरीबों के लिए बना है, और गरीबों को प्लॉट देता है, और गरीबों को जो ख्वाब दिखाता है वो पूरे करता है। लेकिन ऑलमोस्ट राइट नाउ सिचुएशन ये है बैरिया टाउन कराची की मार्केट की कि इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। रेजिडेंट जो है वो सिर्फ लीड क्लास फैमिलीज वहां पर लिविंग कर सकती हैं, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रहना इम्पॉसिबल है। यानी कि डेली के जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर एक बंदा कराची में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो कराची में रहता है, कराची बैरिया टाउन में, तो डेली बैरिया टाउन कराची से कराची मूव करना उसके लिए एक तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि आपने प्रोजेक्ट बहुत दूर बनाया, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इसमें मूव हुए, और अब जब लोगों ने एक्सपीरियंस करा तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा जो लोगों के लिए जो था वो इतना ज्यादा डरावना ख्वाब रहा कि लोगों ने दोबारा बैरिया टाउन कराची में ना तो आने की कभी बात की और ना बैरिया टाउन कराची में कभी इन्वेस्टमेंट की अभी बात की। उसके बाद जी बैरिया टाउन कराची की सबसे बड़ी बात कि नोबडी इज विलिंग टू इन्वेस्ट। डेफिनेटली बैरिया टाउन कराची में कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए विलिंग नहीं है अभी राइट नाउ करंट मार्केट को देखते हुए। अब बात करते हैं बैरिया इमेज जो है वो कैसे बेहतर होगी और मार्केट कैसे बेहतर होगी। ये कि मार्केट की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, कमी हुई है, सॉरी, वो तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी। अब मार्केट कैसे बेहतर होगी? मार्केट ऐसे बेहतर होगी कि आप मार्केट के ऊपर जो मोनोपोली की है आपने, उस मोनोपोली को दोबारा मेंटेन करने के लिए आपको लोगों को जो न्यू डील्स अनाउंस कर रहे हैं आप लोग उनको छोड़कर आपको मेन प्रोजेक्ट जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें 23A विलास है,
जिनमें बहरिया टाउन कराची का पेशेंट 61, 62 और 63 है, आपको अपने तमाम तर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट 32 ABCD आपको इनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, आपको इनके ऊपर बात करनी चाहिए। उसके बाद ये कि ओवरऑल बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अलावा भी मार्केट क्रैक हुई है, मार्केट क्रैश हुई है, जिनमें DHA बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है। और उसके साथ बात करें लाहौर और कराची की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज क्रैश हुई हैं, डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है फ्लड का, लेकिन मार्केट बेहतर होगी, करीबन 1 साल लगेगा मार्केट को। अब लोगों ने यहां तक कह दिया कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट में तब रश होगा जब मलिक रियाज का जनाजा होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप लोग बिल्कुल अपनी जगह पर राइट हैं, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन किसी के मरने की आप दुआ नहीं कर सकते। ही इज़ अ गुड मैन, ऑलमोस्ट उन्हें ये मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में फंसी है वो इन्वेस्टमेंट उनकी ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, मार्केट में बेहतरी आएगी, बहरिया टाउन कराची की मार्केट ऊपर जाएगी। हम इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर होप करते हैं और इंशाल्लाह वी बिलीव ऑन इट। और प्रॉपर्टी जो है वो हर जगह डाउन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची में ही। बहरिया टाउन कराची की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे हमने बात की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कराची में जो मैनेजमेंट है बहरिया टाउन की, जो अगर मलिक रियाज साहब की बात करें तो इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टेड राइट नाउ, बिकॉज के ही शुड बी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया इस बात का कि कराची की जो बहरिया टाउन है अगर उसके ऊपर तवज्जो ना दी गई तो क्या रिजल्ट आए हैं और क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि मार्केट से हमारा नाम ख़त्म हो जाए। तो डेफिनेटली इस चीज़ को करने के लिए वो बहरिया टाउन के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं, और जैसे ही इंशाल्लाह कोई न्यूज़ आएगी, उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी अफेक्टिस के लिए। मर्जिंग की जो न्यूज़ आई है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ है, बट इंशाल्लाह वी बिलीव इट कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और मलिक रियाज साहब जो जिंदाबाद है, इंशाल्लाह मलिक रियाज साहब भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप तो डेफिनेटली सर आप लोगों की बात सुने, जो लोग अपने हक पर हैं उनका हक अदा करें और उनकी दुआएं लें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हम इस चीज़ के लिए दुआ करते हैं। और जितने भी दोस्त हैं मुझे देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।